ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाई और बहनों और बच्चों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम सब मिलकर कोरोना से पीड़ित और प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। इस महाबीमारी के चलते आप सभी प्रत्यक्ष रूप से यूखरिस्ती बलिदान में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करते निमंत्रण देता हूँ। आइए हम इस कठिन और संकट के समय हम एक दूसरे का सहारा और साथ दें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर सभी को धीरज दे, शक्ति दे, बल दे, ताकि हम ईश्वरीय प्रेम में, ईश्वरीय कृपा में और ईश्वर की छत्र छाया में जीवन में आगे बढ़ें। हम इस बीमारी के चलते कभी हताश और निराश ना हो। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए एक दूसरे के लिए सहारा दें। आज के मिशा के मतलब हैं, पहला मतलब, श्री क्लेमेंट एक्कायम परिवार बर्टोली की ओर से पूरा परिवार मिलकर पिछले दिनों ईश्वर से मिले सभी कृपा दानों के लिए भी धन्यवाद देते हैं और जितने भाई बहन पीड़ित और बीमार हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द चंगाई प्राप्त हो। आज का दूसरा मतलब है, प्रिंसी लकड़ा बिजली टोली जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है, परिवार की ओर से भी इस महान कृपा के लिए ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की कृपा उनके कार्य में सदा बनी रहे। तीसरा मतलब है, आइए हम अपने घर परिवार के सभी मृत जनों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर सभी को अपनी कृपा में रखे और शाम स्वर्ग राज में दूतों संतों की मंडली में रखे। प्रभु का यह कहना है, मैं शांति की बातें सोचता हूँ, दंड की नहीं। जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूँगा, मैं सर्वत्र तुम्हारी गुलामी का अंत कर दूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाई और बहनों और बच्चों,
यह नवंबर का महीना है। 1 नवंबर को हमने सभी संतों का त्यौहार मनाया और 2 नवंबर को हम सभी मृत विश्वासियों के स्मरण किया। यह पूरा नवंबर महीना मृत विश्वासियों के लिए समर्पित है, अर्थात हम पूरे नवंबर महीना में अपने मृत प्रियजनों, संबंधी, रिश्तेदार, बेटे बेटियों की याद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और इस यूखरिस्ती बलिदान में, चूँकि ये नवंबर महीने का पहला रविवार है, आइए हम अपने घर परिवार की, अपने संबंधी रिश्तेदारों की और अपने पल्ली के सभी मृत विश्वासियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें, जिन्हें हमारी तरह जीवन मिला था और वे आज ईश्वर की संतति हो गई। ईश्वर हमारे सभी मृत जनों की आत्माओं को अनंत शांति प्रदान करें, उन्हें दूतों संतों की मंडली में रखे, अनंत सुख के धाम में रखे और उनके सभी अपराध क्षमा करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम इस समारोह में भाग लेने के पूर्व अपने छोटे सभी गुनाहों, दोषों और कमजोरियों के लिए ईश्वर पिता से और एक दूसरे से हम माफ़ी मांगें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धनुकर्मवरिया से, स्वर्ग के स्वर्गदूतों, सरसंतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे और हमारे अपराध क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत और दयालु पिता परमेश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हर प्रकार के संकट से हमारी रक्षा कर, जिससे हम शारीरिक तथा आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर आनंद पूर्वक तेरी सेवा कर सकें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। परमेश्वर आपकी परमेश्वर पिता और पुत्र और आत्मा आमीन। वर्ष का 22वां इतवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्या 12 से 16 तक। पाठ का मूल सारांश है, जो प्रज्ञा को खोजते वे उसे प्राप्त कर लेते हैं। प्रज्ञा देदीप्यमान है, वह कभी मलिन नहीं होती। जो लोग उसे प्यार करते हैं वे उसे सहज ही पहचानते हैं। जो उसे खोजते हैं वे उसे प्राप्त कर लेते हैं। जो उसे चाहते हैं वह स्वयं आकर उन्हें अपना परिचय दे देती है। जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता, वे उसे अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। उस पर मनन करना बुद्धिमानी की परिपूर्णता है। जो उसके लिए जागरण करेगा वह शीघ्र ही पूर्ण शांति प्राप्त करेगा। वह स्वयं उन्हें उन लोगों की खोज में निकलती है जो उसके योग्य हैं। वह कृपापूर्वक उन्हें मार्ग में दिखाई देती है और उनके प्रत्येक विचार में उनसे मिलने आती है। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 13 से 18 तक। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं,
ईश्वर उन्हें यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को मृतकों के विषय में निश्चय जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें उसी की तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। यह प्रभु की वाणी है। दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई। समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज़ आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियाँ उठीं और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए तेल खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गईं और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारियों भी आकर कहने लगीं, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाई और बहनों और बच्चों, आपने एक पुरानी कहानी सुनी है जो कि बहुत ही अर्थपूर्ण है।
खरगोश और कछुए की मित्रता। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। एक दिन खरगोश ने कछुए से एक प्रस्ताव रखा, भाई हम दोनों साथ साथ जी रहे हैं, हम दोनों में अच्छी दोस्ती है, हम दोनों के बीच में अच्छा संबंध है, चलिए हम दोनों एक प्रतियोगिता रखते हैं। कछुए ने भी सहमति भर दी। चलिए, उन्होंने एक टारगेट निश्चित किया। कहा इस जगह से उस पीपल के पेड़ तक हम एक दौड़ का प्रतियोगिता करते हैं, जो कि 1 किलोमीटर था। उन्होंने दिन और समय निश्चित किया। दोनों तैयार थे। अब सवाल था, इस प्रतियोगिता को कौन जीतता है। दोनों अपनी तरीके से तैयारी की। निश्चित दिन और निश्चित समय पर वो दौड़ शुरू। हम सब जानते हैं खरगोश तेज तर्रार है, फर्राटे के साथ दौड़ लगाता है। उन्होंने वही ताकत दिखाई और जब प्रतियोगिता प्रारंभ हुआ, खरगोश कछुआ से बहुत आगे निकल गया। करीबन आधा किलोमीटर जाने के बाद खरगोश पीछे मुड़ के देखता है कि उसका साथी बहुत पीछे, तो इसलिए उस रास्ते पे एक पुलिया पड़ता था। उस पुलिया के नीचे जाके सुस्ताना प्रारंभ कर देता है। गर्मी का मौसम भी था, कुछ थका भी था, इसलिए खरगोश कुछ झपकी आने लगी और वह धीरे धीरे गहरी नींद में चला गया। कुछ समय के बाद अचानक जागता है। फिर वह पुलिया के ऊपर आके पीछे की ओर मुड़ के देखता है तो उसका साथी का पता नहीं चलता है। जब उसने आगे नजर दौड़ाई तो देखता है कि कछुआ उस पीपल पेड़ के निकट पहुंचने वाला है, जो कि उनका टारगेट पॉइंट था। अब पुनः ये ताकत लगाता है और दोगुने उत्साह के साथ दौड़ता है। परिणाम क्या होता है? इतनी तेज गति दौड़ने के बाद भी कछुआ उस जगह पहले पहुंचता है और इतने तेज दौड़ने के बाद भी ये बाद में पहुंचता है। देखिए, जीतता तो है कछुआ और बाद में पहुंचता है खरगोश। इसमें तीन बात स्पष्ट है। वही प्रतियोगिता जीतता है जो कि हमेशा तैयार रहता है, दूसरा जो कि हमेशा प्रयत्न करता है, और तीसरा जो कि हमेशा विनम्र और उदार है। खरगोश के साथ वही। खरगोश पहले से ही तैयार था, खरगोश सतर्क था और खरगोश विनम्र था। यह कछुआ विनम्र था। कछुआ पहले से तैयार था, विनम्र था और सतत प्रयत्नशील था। और दूसरी ओर खरगोश वो बिना तैयारी का था। लगातार उसने मेहनत नहीं की, रुक गया। और तीसरा वो घमंडी बना, जिसके चलते खरगोश हार गया। अब सब इस कहानी को जानते हैं। आज के सुसमाचार में हम क्या पाते हैं? 10 कुआरियां जिन्हें एक निमंत्रण मिला था। क्या का निमंत्रण था? दूल्हे की अगवानी करने का। उनको एक अवसर दिया गया था। उनमें से 5 समझदार थे और 5 नासमझ। उनकी क्या पहचान है? नासमझ लोगों की यही पहचान है कि वो लोग, उनके दिए में केवल तेल था, और जो समझदार थी वे उस दिए में तेल के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा तेल कुप्पियों में लाई थी। ये लोग दूल्हे की अगवानी करने के लिए 10 तैयार थे,
लेकिन जो समझदार थे वे लोग पूर्ण तैयारी के साथ आई थी, और जो नासमझ थे उनकी तैयारी में कुछ अधूरा था, कुछ खालीपन था। और परिणाम हम जानते हैं। जो तैयार थी, जो सतर्क थी, वो सब समय पर दूल्हे की अगवानी करने के लिए गई और उनके साथ वे प्रवेश कर गए जाती हैं विवाह मंडप में। और जो न समझ थी वो तैयारी करती ही रह गई। उनकी तैयारी में विलम्ब हुआ, जिसके चलते सब चीज में पिछड़ गए। तो ये दिया का तेल क्या है? ये दिया का तेल हमारी आध्यात्मिकता है। आप यह ना समझें कि हम लोग हर रविवार को गिरजा जाते हैं इसलिए हम लोग बहुत धार्मिक हैं। हर रविवार गिरजा जाना अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आध्यात्मिक तैयारी। इस समझदार कुंवारियां के पास एक आध्यात्मिक तैयारी के लिए एक समय था। आध्यात्मिक तैयारी के लिए उन्होंने मेहनत की और आध्यात्मिक तैयारी के लिए सब कुछ निछावर किया। जो नासमझ थे उन्होंने ही सोचा कि हमें तो आध्यात्मिक तैयारी के लिए बहुत समय है। सतर्क नहीं थी, सावधान नहीं। हमारा जीवन यही है। हम इस दुनिया में आए हैं एक अतिथि के रूप में। ये दुनिया हमारी वास्तविक शरण स्थल नहीं है। हमारी जीवन की अवधि को हम समय या तो वर्षों से नहीं नाप सकते। हम कभी भी बुलाए जा सकते हैं। अगर हम तैयार हैं, अगर हम इसके लिए हमने तैयारी की है, तब हम स्वतंत्र पूर्वक, शांति पूर्वक हम उस राज में प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम तैयारी नहीं की है तो हमारे जीवन में घबराहट होगी, अशांति होगी, बेचैनी होगी, जिसके चलते हमको उस आनंद धाम में प्रवेश करने का अधिकार और हक नहीं मिलेगा। इसलिए प्रिय माता पिता, भाई और बहन, इस दुनिया में हर इंसान के लिए एक अवसर दिया गया है। हर इंसान के लिए एक समय दिया गया है कि हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी आध्यात्मिकता को विकास कैसे करते हैं, आध्यात्मिकता का निर्माण कैसे करते हैं, उस आध्यात्मिकता में हम कैसे आगे बढ़ते हैं। स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए हमें अभी से उसकी तैयारी करनी है। हम नहीं जानते कि हमारी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी और कैसी होगी। हमारे जीवन की कोई गारंटी नहीं है। इस दुनिया में हम एक साथ नहीं आए और इस दुनिया से हम एक साथ भी नहीं जाएंगे। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए उस अनंत धाम, उस अनंत राज में जाने के लिए हमको तैयारी की आवश्यकता है, जहां हमारा वास्तविक राज है। इसलिए इन समझदार कुंवारियों की तरह हमें भी पूर्ण समझदारी के साथ, पूर्ण सूझबूझ के साथ आध्यात्मिक तैयारी करनी है। आप पर निर्भर करता है कि आप आध्यात्मिक तैयारी नहीं कैसे करते। नहीं तो हमारी स्थिति भी वो नासमझ कुंवारियों की तरह, जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की। तो आइए हम आज की समारोह में अपने लिए यही शिक्षा ग्रहण करें कि ईश्वर ने हम प्रत्येक के लिए एक समय दिया है, एक अवसर दिया है कि हम अपने लिए एक अच्छी आध्यात्मिक तैयारी करें, प्रार्थना करें, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ें, अपने विश्वास को स्थिर और मजबूत करें, ताकि हमारा जीवन पवित्र हो, दूसरों के लिए अनुकरणीय हो और इस छोटे संक्षिप्त जीवन के द्वारा हम दूसरों की सेवा भी कर सकें,
मानव मूल्य को पहचान कर दूसरों को बांट सकें और एक सुंदर और पवित्र जीवन हम जी सकें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। विश्वास नाम है उनके विचार में सुनो नियम को जामता करने सुनो नियम को जामता करने सुनो बंगा सतार में से और पास आसी और में विश्वास नाम है उनके घर में सुनो नियम को जामल का घर में सुनो नियम को जामल का घर में सुनो घर में से खाता से बोलता से टुकड़े कुंदरा से डेंगा आया खोगे मेरे नाम है कर में दोस्तों जी अच्छे चा और मारीन मेरे काबू सदा बेजा चोचा विश्वास नाम है उनके घर में सुनो उनको जामल का घर में सुनो उनको जामल का घर में सुनो निर्महा गोरता से और बास घर में भंगा से काला सिंधोरा से घर में और नाम विश्वास नाम ताकि गिर जानो आसनान पाप क्षमारा जा चोना विश्वास नाम है उनके घर में सुनो उनको जामल का घर में सुनो उनको जामल का घर में सुनो। प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें, जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुंच सकें, जहां हमारा वास्तविक निवास है। सारे जगत में फैली कलीसिया के चरवाही संत पिता फ्रांसिस, अन्य धर्माध्यक्ष और पुरोहितगण अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित करें और इस प्रजा की आध्यात्मिक भलाई के लिए लगन से काम करें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। ईश्वर हमारे राष्ट्र के नेताओं, अध्यक्षों और सरकारी कर्मचारियों में सेवा भाव भर दी कि जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईमानदारी से कार्य करें। जो लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट से पीड़ित हैं और विशेष करके इस कोरोना महामारी के समय वे उसे सहने की शक्ति प्राप्त करें और दुख का महत्व समझें, वे यह भी समझ सकें कि वे प्रभु ख्रीस्त के साथ सारी दुनिया के पापों का प्रायश्चित करते रहें। हम प्रिंस लकड़ा के लिए प्रार्थना करें।
जिन्होंने बहुत मेहनत परिश्रम किया और उन्हें आज नौकरी मिली और वे पूरे परिवार के साथ मिलकर ईश्वर पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। ईश्वर पिता उन्हें और उनके परिवार को भरपूर आशीष एवं कृपा प्रदान करें ताकि वे इस पद में रहते हुए लोगों की अच्छी सेवा कर सकें और अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभा सकें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम श्री क्लेमेंट क्रिकेटयम परिवार के लिए प्रार्थना करें जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त सभी वरदानों के लिए ईश्वर पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही साथ उन सभी बीमार और पीड़ित लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर सभी को जल्द से जल्द चंगाई प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। यह नवंबर महीना पूरे मृत विश्वासियों के लिए समर्पित है। हम अपने घर परिवार के सभी मृत जनों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर सभी को अनंत शांति प्रदान करें, सुख के धाम में स्वर्ग राज उनको रखे और उनके सभी अपराध दोष गुनाह क्षमा करें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रखकर अपने व्यक्तिगत मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग रीति से क्रिस्तिया को उत्सव मनाएं, उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और इस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा क्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सकें। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह दान ग्रहण करे। आमीन। हे प्रभु, जो उपहार हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन पर दया दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुभोग का समारोह मनाते हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके, ऐसी कृपा करुणी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए।
हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे बहुत दूर भटक गए थे, उनको तूने अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पास पुनः एकत्र करना चाहा। जैसे परम पावन त्रित्व एक है, वैसे इसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बनी और कलीसिया ख्रीस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए तेरी प्रज्ञा की इस महिमा हम समस्त दूत गणों से मिलकर बड़े आनंद के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है
कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष मानुएल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलिसिया की सुधि ली तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दी। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ली जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, प्रेतगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक स्वीकार बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम एक मन, एक हृदय और एक विश्वास लेकर तीर्थता में ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा योगानुयोग मिलते रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। स्वर्ग में रहिला और नाम सुखान पवित्र होकर और राज्य आबाद धरती में आओ। स्वर्ग में आबाद जे इच्छा और धरती में हो रे पूरा हो धरती में हो रे पूरा हो। रोज दिन करे आहार हमरे के देव बाबा आज दे देव हमरे आहार आज दे देव हमरे आहार। कर क्षमा आबार गुनाह दोष हमरे के क्षमा करन जैसे अपन दोषी के नामे क्षमा करन जैसे अपन दोषी के नामे। और परीक्षा में ना डालू आबा मगर बचाओ हर बुरे से मगर बचाओ हर बुरे से। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सब बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर अपनी कलिसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति, एकता, दया, करुणा, प्रेम और क्षमा प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के पवित्र में तुम
हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो। हे ईश्वर के फलित में मने, तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो। हे ईश्वर के फलित में मने, तुम हर लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो। प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त रोटे और दाखरस के रूप में हम प्रत्येक के हृदय में, हम प्रत्येक के जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में और हम प्रत्येक के राज में आ रहे हैं। आइए हम इस प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने हृदय में पूरे तन मन धन से स्वागत करें। देखिए, ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेते हैं, धन्य हुए जो प्रभु की भोज में बुलाए जाते हैं। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। आमीन। यीशु के दिल में भोला के खोजना, प्रभु यीशु के दिल में भोला के खोजना। मन के स्वामी दिल के राजा, मन के स्वामी दिल के राजा, प्रभु के बाना के खोजना। प्रभु यीशु के दिल में भोला के खोजना, प्रभु यीशु के दिल में भोला के खोजना। गरीब कुटिया टूटल मचिया में आदर से बैठा वो कैसा। गरीब कुटिया टूटल मचिया में आदर से बैठा वो कैसा। जंगल कर फूल के माला बनाई के, जंगल कर फूल के माला बनाई के, प्रभु के मीना के खोजना। प्रभु यीशु के दिल में भोला के खोजना, प्रभु यीशु के दिल में भोला के खोजना। मन कर स्वामी दिल कर राजा, मन कर स्वामी दिल कर राजा, प्रभु के माना के खोजना। प्रभु यीशु के दिल में भोला के खोजना, प्रभु यीशु के दिल में भोला के खोजना। मन कर गाता के बाता बुराई, के सुना बुराई सोचो ना। मन कर गाता के बाता बुराई, के सुना बुराई सोचो ना। दुखी मन के जिला सा देव, दुखी मन के जिला सा देव, प्रभु के बाता के खोजना। प्रभु यीशु के दिल में भोला के खोजना, प्रभु यीशु के दिल में भोला के खोजना। मन कर स्वामी दिल के राजा, मन कर स्वामी दिल के राजा, प्रभु के माना के खोजना। प्रभु यीशु के दिल में भोला के खोजना, प्रभु यीशु के दिल में भोला के खोजना। दुनिया मोके पापी करेला है, हमके मनी चेरा कोना। दुनिया मोके
कहेला है आएंगे वहीं से रखो ना। पापी मन के ओहे समझेला, पापी मन के ओहे समझेला, प्रभु के सुनाई को जोना। प्रभु यीशु के दिल में बोला कि को जोना। प्रभु यीशु के दिल में बोला कि को जोना। मन करे स्वामी दिल करे राजा, मन करे स्वामी दिल करे राजा, प्रभु के बना के को जोना। प्रभु यीशु के दिल में बोला कि को जोना। प्रभु यीशु के दिल में बोला कि को जोना। अभी छोटे बच्चों पर ईश्वर की आशीष होगी, इसलिए सभी बच्चे हाथ जोड़ें, अपनी जगह पर या तो घुटने टेके या तो खड़े रहें और भक्ति भाव बनाए रखें। अभी हम आप पर प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम हमारे इन नन्हे मुन्नों को आपके समक्ष लाते हैं। ये प्रभु, ये हमारे कलीसिया के भावी कर्णधार हैं। इन नन्हे बच्चों के जीवन पर तो अपनी आशीष एवं कृपा प्रदान कर, इनकी पढ़ाई पर आशीष दे, इनके जीवन को सदा सुरक्षित रख, ताकि हमारे ये छोटे नन्हे बच्चे ख्रीस्त की बगिया में, पड़ोसियों के प्यार में, माता पिता के प्रोत्साहन अगुवाई में आगे बढ़ें। हे प्रभु, तू सदा इन्हें सुरक्षित रख। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रसाद भजन। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं है। वह मुझे हरे भरे मैदानों में बैठाता है और मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें पवित्र भोज दिया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन पर हम तेरी आशीष मांगते हैं, जिन्हें तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है। वे पवित्र आत्मा के वरदान से अंत तक विश्वस्त बने रहें। यह हमारी विनती है हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, माता तेरे चरणों में पूजन करूं मैं, माता तेरे चरणों में पूजन करूं मैं, माता तेरे चरणों में पूजन करूं मैं। भोर का तारा उदित हुआ है, भोर का तारा उदित हुआ है, निर्मल अनमोल चमकीला तारा, माता तेरे चरणों में पूजन करूं मैं, माता तेरे चरण का संदेश सुनाऊं। पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, माता
जय